जिंदगी के हर पहलू में नेटवर्किंग की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे आप काम के माहौल में हो, जाती ताल्लुकात में हो या आम गुफ्तगू में, आपकी नेटवर्किंग ही वो अंसर है जो दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात की गहराई और म्यार का तयन करती है। लेकिन नेटवर्किंग सिर्फ फितरी सलाहियत नहीं, बल्कि इसे समझा, सीखा और बेहतर बनाया जा सकता है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। अगर आप वाकई ताल्लुकात में महारत हासिल करना चाहते हैं और दूसरों के साथ बेहतर और मुअस्सर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, तो इन निकात को जानना और समझना आपके लिए बेहद अहम है। तो आइए अपनी समाजी जहानत को निखारने के इस सफर का आगाज करते हैं। नंबर 1, गैर वाज़ेह तवक्कुआत पोशीदा रंजिशें होती हैं। जब हम अपनी तवक्कुआत वाज़ेह नहीं करते तो हम दूसरे लोगों से गैर मुनसफाना तौर पर कुछ तवक्को करते हैं। यह रवैया रंजिशों को जन्म देता है और ताल्लुकात को खराब करता है। साफ गोई से बात करें और अपनी तवक्कुआत को वाज़ेह तौर पर जाहिर करें। नंबर 2, तन्हाई एक खामोश वबा है। फर्ज करें लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तन्हाई एक ऐसी कैफियत है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। ये समझें कि लोग आपसे मिलने के ख्वाहां हैं। अगर आप इनसे पहल करेंगे तो आप न सिर्फ अपनी तन्हाई को कम करेंगे, बल्कि दूसरे लोगों के दिल में भी जगह बना सकेंगे। नंबर 3, बोलने में वक्फा और आंखों के राब्ते का मतलब खुद इत्मादी है। किसी गुफ्तगू के दौरान बोलने में मुनासिब वक्फा और दूसरों के साथ आंखों का राब्ता आपकी खुद इत्मादी को जाहिर करता है। ये बातचीत को ज्यादा मुअस्सर बनाता है और दूसरों पर आपका मुस्बत असर डालता है। ये छोटे इशारे बड़े पैमाने पर असर रखते हैं। नंबर 4, राय देते वक्त पहले दूसरे शख्स को ये महसूस कराएं कि आपको इनकी फिक्र है। राय देना आसान है, लेकिन उसे कबूल करवाना मुश्किल। जब आप राय देते हैं तो पहले दूसरे शख्स को ये महसूस करवाएं कि आप इनकी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। ये जज्बाती समझदारी आपकी राय को ज्यादा काबिल कबूल बनाती है। नंबर 5, हाँ और के साथ जवाब देने की आदत पैदा करें, क्योंकि ये इनके ख्याल को आगे बढ़ाता है। जब आप किसी के ख्याल को आगे बढ़ाते हैं और इस पर हाँ और कहकर रद्द-ए-अमल देते हैं, तो आप उनकी सोच को मजीद तकवीत देते हैं। यह रवैया दूसरों को अपने ख्यालात के इजहार में मजीद एतमाद देता है और बातचीत को मुस्बत समत में ले जाता है। नंबर 6, लोगों को अहमियत का एहसास दिलाएं। उन्हें देखें, सुने और याद रखें। हर शख्स चाहता है कि उसे अहमियत दी जाए। अगर आप लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आप इनकी बात सुन रहे हैं, इनके वजूद को देख रहे हैं और उन्हें याद रखते हैं, तो ये आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। लोगों के दिलों में जगह बनाना आपकी समाजी जहानत को बढ़ाता है। नंबर 7, अवामी तारीफ, निजी तनकीद। तारीफ को हमेशा लोगों के सामने करें ताकि वो खुद को मोतबर और बाइज्जत महसूस करें। लेकिन अगर किसी की इस्लाह की जरूरत हो तो उसे जाती तौर पर करें ताकि वो शर्मिंदगी महसूस ना करे। ये असूल ताल्लुकात में इज्जत और मोहब्बत को बरकरार रखने में मददगार होता है। नंबर 8, किसी मसले को जल्दी हल करने के लिए किसी शख्स के साथ नर्म और मसले के साथ सख्त रवैया इख्तियार करें। मसले को हल करने के लिए जरूरी है कि आप इंसानियत को मद्देनजर रखें। लोगों के साथ नर्म और हमदर्दी के साथ पेश आएं, लेकिन मसले के हल के लिए मजबूत और फैसलाकुन इक़दामात करें। यह तवाज़ुन आपको मसाइल को मौसर तरीके से हल करने में मदद देगा। नंबर 9, बेहतरीन नेटवर्किंग की हिकमत अमली यह है कि दूसरों की मदद करें। नेटवर्किंग सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करने की नीयत रखते हैं तो आपका नेटवर्क मजबूत होता है। लोग आपके खुलूस को पहचानते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यह रवैया आपकी समाजी जहानत को बढ़ाता है। नंबर 10, यूं समझें कि हर शख्स आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी जिंदगी में आया है।
हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। जिंदगी के तजर्बात और दूसरे लोगों के रवैये हमें कीमती सबक देते हैं। अगर हम दूसरों को उस्ताद के तौर पर देखें तो हमारी सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है और हम ज्यादा शऊर के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 11, पहल करने की मशक करें। मसलन, हेलो, मैं असद हूं। गुफ्तगू में पहल करना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन यह आदत आपको दूसरों के करीब ला सकती है। छोटे जुमले जैसे हेलो, मैं असद हूं, यहां असद की जगह अपना नाम ले कहना समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मावन होता है। ये पहला कदम आपको दूसरों के लिए काबिले रसाई बनाता है। नंबर 12, किसी का पसंदीदा लफ्ज इनका नाम होता है, इसलिए उसे याद रखें। जब आप किसी शख्स का नाम याद रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो शख्स अपने आप को खास और अहम महसूस करता है। नाम को याद रखना एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये लोगों के साथ आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाता है। नंबर 13, शिकायत या गीबत से बचे। कोई भी उसे सुनना पसंद नहीं करता। शिकायत और गीबत करने से आपकी शख्सियत पर मनफी असर पड़ता है और लोग आपसे दूर होना शुरू कर देते हैं। ये मनफी आदत ताल्लुकात में दरार डालती हैं और आपके समाजी हल्के को महदूद कर देती हैं। मुस्बत गुफ्तगू आपके इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार बनाती है। नंबर 14, हर कुत्ते का दिन होता है क्योंकि कुत्ते दोस्ताना होते हैं। इसमें एक सबक है। कुत्ते अपनी दोस्ती और मोहब्बत के बायस हर किसी का दिल जीत लेते हैं। इनकी दोस्ताना तबीयत हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों के साथ खुलूस और मोहब्बत का रवैया इख्तियार करें तो हमें भी हमारी जिंदगी में खुशियों के लम्हात नसीब होंगे। नंबर 15, कहानी सुनाना एक ताकत है। एक साख्त का इस्तेमाल करें जैसे कि सेटअप, तनाव और नतीजा। कहानी सुनाने का फन आपको दूसरों पर असरअंदाज होने की ताकत देता है। एक अच्छी कहानी की साख्त में सेटअप, तनाव और नतीजा शामिल होते हैं, जो सुनने वाले की दिलचस्पी को बरकरार रखता है और पैगाम को ज्यादा मौसर बनाता है। नंबर 16, मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं मालूम को एक कामयाब जवाब के तौर पर मामूल बनाएं। कभी कभार ये कहना कि मुझे इसके बारे में अभी कुछ नहीं मालूम कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। ये जुमला आपकी सीखने की सलाहियत को जाहिर करता है और दूसरों के सामने आपको ज्यादा काबिल एतमाद बनाता है। इससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नंबर 17, ब्लाइंड स्पॉट्स को दरियाफ्त करने के लिए एक अंदरूनी दायरा बनाएं जो आपको ईमानदाराना फीडबैक दे। हर किसी के पास कुछ कमजोरियां होती हैं जिनका वो खुद अंदाजा नहीं कर पाता। एक ईमानदार और बाएतमाद दायरा बनाना जरूरी है जो आपको आपकी खामियों की निशानदेही करे और आपको बेहतर बनने में मदद दे। ये फीडबैक आपकी शख्सियत और कारकर्दगी को निखारता है। नंबर 18, आपके ताल्लुकात की क्वालिटी आपकी जिंदगी की क्वालिटी का तयन करती है। ताल्लुकात की गहराई और म्यार का आपकी जिंदगी पर गहरा असर होता है। मजबूत और सेहतमंद ताल्लुकात जिंदगी को खुशगवार और पुरसकून बनाते हैं। यह असूल हमें याद दिलाता है कि ताल्लुकात की निगहदाश्त और मजबूती पर तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 19, अपनी गुफ्तगू को इस तरह रिकॉर्ड करें और इसका मुताला करें जैसे कोई खिलाड़ी गेम फिल्म देखता है। गुफ्तगू में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें और इसका तज्जिया करें। जैसे खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को देखकर बेहतर होते हैं, वैसे ही आप अपनी गुफ्तगू को देखकर अपने कमजोर पहलुओं को पहचान सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 20, अजीम रहनुमा मजीद रहनुमा बनाते हैं, फॉलोअर नहीं। एक अजीम रहनुमा का मकसद दूसरों को भी रहनुमाई की सलाहियत देना होता है, न कि सिर्फ पैरोकार यानी फॉलोअर बनाना। सच्चे रहनुमा वो हैं जो दूसरों को भी अपने जैसा बनने की तहरीक देते हैं और इस तरह एक मजबूत और मुतहरक टीम तैयार करते हैं। ये सोच आपकी क़यादत को हकीकी मानों में कामयाब बनाती है। ज़हानत को 3 बड़ी अक़साम में तकसीम किया जाता है: दिमागी ज़हानत, जज्बाती ज़हानत और समाजी ज़हानत। हमें तीनों को जानना जरूरी है ताकि हम बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। इस वीडियो में हमने समाजी ज़हानत को आसान करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दें ताकि हम मजीद वीडियोस बनाते रहें। हर एक चैनल को पसंद करने और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।